जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। आइए बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं संस्कृत, जो अनिवार्य संस्कृत आपके पाठ्यक्रम में है। वहां से कुल मिला के आपके पाठ्यक्रम में बच्चों यहाँ से 5 अंक का सवाल होता है। आपको यहाँ से 5 अंक के सवाल कंप्लीट करने हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो जाता है आपके पाठ्यक्रम का। इसलिए बच्चों, हम आपको अनिवार्य संस्कृत कुछ इम्पोर्टेंट पाठों को लेकर, पॉइंट को लेकर, टॉपिक को लेकर आपको चीजों को समझा देंगे, साथ ही उसका अनुवाद और उसके साथ ही साथ शब्द और अर्थ को पढ़ दिया जाएगा। और साथ में बच्चों इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाएंगे, जहां से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं फटाफट। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों। और आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो हमारे बच्चे हैं, हिंदी जो उनका पाठ्यक्रम है, उस संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क प्रोवाइड हो रहा है बच्चों। तो इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। साथ ही साथ अपनी हिंदी के विषय में निरंतरता प्लस रोचकता भी लाइए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इससे इसके प्रति हमारे अंदर जो लगन है वो अवश्य होना चाहिए। और हिंदी विषय स्ट्रांग रहा तो साथ ही सारे विषय को हम भली भांति और अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसके अर्थ को समझा जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारे साथ आप भी पढ़ेंगे। तेजोसी तेजोमय देहि, वीर्यमसि वीर्यमसि वीर्यमय देहि, बलमसि बलमय देहि, ओजोसी ओजोमय देहि। अर्थात इसमें कहा गया है तेजस अर्थात तुम प्रकाश स्वरूप हो। हे ईश्वर, प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति कि हे ईश्वर तुम प्रकाश स्वरूप हो, इसलिए मुझे प्रकाश दो। तुम शक्ति स्वरूप हो, तो मुझे शक्ति दो। बल स्वरूप हो, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है बच्चों। देखिए, तेजोस अर्थात प्रकाश स्वरूप हो, मय मुझको देहि धारण कराओ, वीरियम वीर पराक्रम, और बलमसि बल स्वरूप हो, ओजो बल प्राण बल शक्ति। ओजो का अर्थ बच्चों प्राण बल शक्ति। अब इसके हम लोग इसके संदर्भ को देख लेते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इस श्लोक में भक्त शक्ति स्वरूप परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए वरदान स्वरूप तेज बल पराक्रम मांगता है। अब अनुवाद पढ़ लेते हैं बच्चों। तेजोसी तेजोमय देहि, अर्थात हे परमेश्वर तुम प्रकाश स्वरूप हो, मुझ में भी प्रकाश धारण कराओ, तेज कांति धारण कराओ। वीर्यमसि वीर्यमय देहि, हे ईश्वर तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। तुम बल स्वरूप हो, बलमसि बलमय देहि, हे ईश्वर तुम बल स्वरूप हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। ओजोसी ओजोमय देहि, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम ओजस्वी हो, समर्थ हो, शक्तिवान हो, मुझ में भी सामर्थ्य अर्थात ओज बल प्राण बल का संचार कराओ या धारण कराओ। इस तरह से बच्चों ये हो गया अनुवाद आपका। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको बस कम से कम 3 बार तो वीडियो से ही सुन लीजिएगा ध्यान से बच्चों। उसके बाद खुद बोलते भी रहिएगा, क्योंकि संस्कृत बार बार बोलने से आसान हो जाएगा। और उसके बाद में फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन करते रहिएगा परीक्षा तक। अब देखिए यहाँ पर आगे, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। अब देखिए बच्चों, अस्तोमा मतलब बुराई से, मुझे, सद अच्छाई, माँ मुझे, सद अच्छाई, गमय मतलब ले जाओ, तमसो अर्थात अंधकार से, ज्योति प्रकाश की ओर, मृत्यु अर्थात मृत्यु से, अमृतम अमरता के या अमृत के ओर। अब देखिए बच्चों, संदर्भ तो आप जानते हैं पहले ही की तरह रहेगा। क्या रहेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। अब उसके बाद में इस पंक्ति में, इस 2 पंक्ति में, दूसरे नंबर के पंक्ति में क्या कहा गया, तो इस श्लोक में भक्त ईश्वर से
ज्ञान अमृत का वरदान मांगते हुए प्रार्थना कर रहा है। अब इसी का बच्चों अनुवाद है, कितना आसान कितना छोटा। देखिए, हे प्रभु तुम मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाओ, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। बस अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पंक्ति को बच्चों। यतो यतः समीह से ततो नोभ्यम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयम नः पशुभ्यः। तो यहाँ पर जैसे यतो यतः समीह से, इसका अर्थ हुआ कि हे देव आप जिस जिस से चाहते हो, यतो यतः अर्थात जिस जिस से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिस जिस से, पहले अर्थ को हम लोग समझ लेते हैं, शब्द अर्थ को। यतो यतः जिस जिस से, समीह से चाहते हो, ततो ततो अर्थात वहां से, अभयम निर्भय, और सन्न अर्थात कल्याण और भलाई, और कुरु करो, कल्याण करो भलाई करो, प्रजाभ्या प्रजा का, न हमारे पशुभ्या मतलब न हमारे पशुभ्या पशुओं का। तो अब आइए इसको, यतो यतः समीह से अर्थात हे देव आप जिस जिस से चाहते हैं, आप जिस जिस से चाहते हैं, ततो नोभ्यम कुरु उससे हमें निर्भय अर्थात निडर करो, सन्ना कुरु प्रजाभ्यः और आप हमारी प्रजा अर्थात संतान का कल्याण करो, भयम नः पशुभ्या और हमारे पशुओं को निडर करो। इतना तो ये आपका हो गया बच्चों। फिर से आप सुन लीजिए कि हे देव आप जिस जिस से चाहते हैं उससे हमें निडर करो, और आप हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निडर करो। ये है बच्चों इसका भावार्थ अनुवाद। अब आइए यहाँ आपसे इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा उस पर हम काम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए प्रथम क्वेश्चन देखिए क्या है, भक्त किम करो, भक्त क्या कर रहा है, भक्ता किम करो, तो भक्त क्या कर रहा है, तो बताइए। भक्ता ईश्वरम वंदनाम करो, तो भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। भक्ता ईश्वरम किम याचनाम करो, क्या चीज मांग रहा है, तो भक्ता ईश्वरम तेजा वीर्यम बलम ओजा चा याचनाम करो। देखिए समझ में आ रहा बच्चों। भक्ता कुत्र गमय अर्थात गंतुम इच्छति, कहाँ मतलब जाना चाहते हैं, तो भक्ता असतः सद गमय तमसः ज्योतिर्गमय मृत्योर अमृतम गमय इच्छति। भक्ता ईश्वरम केन निर्भया वाञ्छन्ति, तो यतो ततः समीह से ततो नो भयम कुरु। भक्तः ईश्वरम किम कल्याणम याचते, तो भक्ता ईश्वरम प्रजाभ्यः कल्याणम याचते। भक्तः कस्य अभयम याचते, भक्तः पशुभ्यः अभयम याचते। भक्तः काम प्रतिज्ञा करोति, भक्तः त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं सत्यम वदिष्यामि इति प्रतिज्ञां करोति। ईश्वरः कस्य कस्य रूपे निहितम् अस्ति, तो ईश्वरः सत्यवर्तः सत्यपरम त्रिसत्य रूपे निहिता अस्ति। अब देखिए बच्चों, ईश्वरस्य के नेत्रे अस्तः, तो ईश्वरस्य ऋत सत्यम नेत्रे अस्तः। ईश्वरस्य स्वरूपः कीदृशः अस्ति, तो ईश्वरः सत्यात्मकः अस्ति। भक्तः किम शरणं प्रपन्ना इच्छति, तो भक्तः ईश्वरम शरणं प्रपन्ना इच्छति। तो ये रहा बच्चों आपका प्रथम पाठ। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखिए सदाचार उत्तम पाठ को पढ़ेंगे। तो आज आपने प्रथम पाठ के इम्पोर्टेंट चीजों को देख लिया बच्चों। बस आप ये 2 तैयार कर लीजिए। अगर इस पाठ में से आया तो बस यही 2 से आपको मिल जाएगा। अगर इस प्रथम पाठ से आपकी परीक्षा में आ गया बच्चों तो यही 2 से आपको मिल जाएगा। और बस यही इतने ही को आपको तैयार करना। 2 से 3 बार ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बस निरंतर पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।